जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली से रांची तक जांच जारी। जमीन घोटाले समेत 3 मामले में एजेंसी कर रही है तलाश। ईडी की डर से 40 घंटे गायब रहने के बाद विधायकों की बैठक में प्रकट हुए हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना को दे सकते हैं राज्य की कमान। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी के छापे में 36 लाख रुपए नकद, कुछ दस्तावेज और बीएमडब्ल्यू कार जब्त। जेएमएम ने केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। बैक टू बैक 2 बार सीएम सोरेन से विधायकों के साथ बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हमारे सीएम के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में करीब 8 घंटे तक चली तेजस्वी से पूछताछ। ईडी दफ्तर से बाहर निकलते तेजस्वी ने धरना दे रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने दिखाया विक्ट्री का साइन। आरजेडी ने बीजेपी को दी धमकी, कहा जनादेश आया विपरीत तो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे जो लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे। पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ईडी की कार्रवाई का विरोध, बताया बदले की कार्रवाई। लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से जोड़ने वाली जेडीयू की लालू को नसीहत, माया ममता छोड़ गरीबों में दान कर दें जमीन। और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणामों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। बुधवार को होगी सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लगा झटका। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका देकर बीजेपी के बने मेयर। महज 4 वोटों से हुई है बीजेपी की जीत, 8 वोट अमान्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले आज लोकतंत्र के लिए काला दिन, सरेआम बेईमानी करके अपना मेयर बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा लोकतंत्र में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा आज का दिन, संविधान को किया गया तार तार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी लोकतंत्र को निगल रही है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद फिर शुरू की अपनी न्याय यात्रा। अररिया में बापू की तस्वीर पर किया पुष्पार्पण। पूर्णिया में ठेठ देसी अंदाज में दिखे राहुल गांधी, सिर पर गमछा बांधकर किसानों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने खटिया पर बैठकर सुनी किसानों की समस्या। कुल्हड़ में पानी पीते नजर आए राहुल गांधी। किसानों की समस्या के लिए राहुल ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल की जनसभा। राहुल का नीतीश पर निशाना, बोले थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वे यू टर्न ले लेते हैं। 4 फरवरी को बेतिया में होने वाला पीएम का कार्यक्रम टला। सीएम नीतीश भी करने वाले थे मंच साझा। अब नए सिरे से पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा तय। समाजवादी पार्टी ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल यादव को बनाया गया उम्मीदवार। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम। परिवार के 3 सदस्यों को टिकट। गोरखपुर से काजल निषाद को मैदान में उतारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, समीक्षा आदेश अलमारी में रखने के लिए नहीं है। जयपुर में हिजाब विवाद के बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश। राज्य के शिक्षा मंत्री बोले, सरकार सख्ती से निर्देश का कराएगी पालन। योगी कैबिनेट का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित। श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी दर्शन की सुविधा को देखते हुए 1 फरवरी को दर्शन नहीं करेंगे यूपी के कैबिनेट मंत्री। करीब 16,000 करोड़ का है दिल्ली नगर निगम का बजट। 8 फरवरी को होगा पास।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ होगी या नहीं के फैसले को लेकर जिला जज ने बुधवार के लिए किया आदेश सुरक्षित। न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में फरवरी में लगेगा योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला, दिल्ली में किया गया अनावरण। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या में रमने लगा मन, राम की नगरी में शरण लेने की मनोकामना। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए रामलला के दर्शन, करीब 1500 बीजेपी कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। मुस्लिम राम भक्तों का एक जत्था भी लखनऊ से पहुंचा अयोध्या, रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर में हर रोज लग रहा श्रद्धालुओं का तांता, कार सेवकों और उनके परिवार का जत्था पहुंचा अयोध्या। मुजफ्फरपुर से 496 लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए शुरू की पदयात्रा, अयोध्या के लिए पैदल चलकर जा रहे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से ही लगी लंबी कतारें। ठंड और कोहरे पर भारी भक्तों का उत्साह, रामलला के दर्शन के लिए जातीय श्रद्धालु लगा रहे जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु, दर्शन और पूजन के लिए लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने उठाए कई कदम, समीक्षा के बाद दर्शन व्यवस्था को किया गया पुख्ता। मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक बिछाई गई चटाई, ताकि ठंड में बिना जूते चप्पल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को ना हो कोई परेशानी। श्रद्धालुओं को ठंड और शीतलहर से बचाने के इंतजाम, मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक गैस हीटर की व्यवस्था। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद देने की व्यवस्था, किसी तरह की असुविधा न हो इसका रखा जा रहा ख्याल। राम मंदिर परिसर में अनाउंसमेंट की भी की गई व्यवस्था, ताकि किसी तरह की असुविधा होने पर श्रद्धालु तक पहुंचाई जा सके मदद। भक्ति पथ पर हर 10 कदम पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, किसी भी तरह की दुविधा होने पर श्रद्धालु मांग सकते हैं मदद। डोनेशन की सुविधा बढ़ाई गई, यूपीआई, ऑनलाइन चेक और कैश के रूप में चढ़ावे का इंतजाम, जो भक्त डोनेशन की रसीद चाहते हैं उसके लिए भी किए गए इंतजाम। अयोध्या के सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। नोएडा के फूड वैन संचालक अवैस खान की अनोखी पहल, अगर नाम है राम, लक्ष्मण, सीता या हनुमान तो फ्री में कराते हैं जलपान। 1 फरवरी से जयपुर में सजेगा पत्थरों का बाजार, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का होगा आगाज, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दी जानकारी। हैदराबाद दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, चिन्नाथ जीआर स्वामी आश्रम में श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। तिरुमाला मंदिर में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। नोएडा के रेस्टोरेंट में मालदीव का कैंसल टिकट या फिर लक्षद्वीप का बुक टिकट लेकर आने पर दिया जा रहा इनाम, फ्री में बांटे जा रहे छोले भटूरे। बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल के 100 साल पूरे होने पर पुणे में पैराड्रॉपिंग का शानदार प्रदर्शन, 100 से ज्यादा पैराट्रूपर्स हजारों फीट की ऊंचाई से पैराड्रॉपिंग करते आए नजर, ताली बजाकर सैनिकों के परिवार ने बढ़ाया हौसला। बॉम्बे सैपर्स ग्रुप के जवान हवाई जहाज से जंप लगाते आए नजर, मलखंभ समेत कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। द बॉम्बे सैपर्स के अटूट धैर्य और संकल्प का बनाया प्रतीक, उत्साह और उमंग से दिखे भरपूर। पठानकोट में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कर रही तैयार, महिलाओं को मिली आर्थिक मजबूती। सीएम धामी ने आरसीएस उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्का के उद्घाटन, कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को दिया करारा जवाब, अरब सागर में हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को किया नाकाम। स्वदेशी निगरानी जहाज आईएनएस सुमित्रा के जरिए रेस्क्यू अदन की खाड़ी में लुटेरों से छुड़ाए 2 ईरानी जहाज।
नौसेना ने ईरान के जहाज FV ईमान और अल नईमी को बचाया। अल नईमी में सवार क्रू के सभी 19 सदस्य पाकिस्तानी नागरिक। पश्चिम बंगाल में सेना और वायुसेना ने दिखाया पराक्रम। 22 और से 27 जनवरी तक चली एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज में 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर और कमांडो हुए शामिल। राफेल C-130, हरक्यूलिस और AN-32 विमान भी हुए शामिल। चंदौली में कोहरे का कहर, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, ट्रेन भी लेट। घने कोहरे की चपेट में जालंधर शहर, लोगों को हो रही परेशानी। वाराणसी में सर्दी का सितम, कोहरे की चादर में लिपटा शहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। पंजाब के बठिंडा में घना कोहरा, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के प्रयागराज में सर्दी से मिली थोड़ी राहत, लेकिन कोहरे का कहर अब भी जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल में हुई बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने पहाड़ों पर जताई भारी बर्फबारी की आशंका, सर्दी बरकरार। केरल के कोट्टायम में 37 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम में बदलाव के साथ बढ़ी गर्मी। कोहरे से ढका कोणार्क का सूर्य मंदिर, विजिबिलिटी हुई कम। आईजे एयरपोर्ट पर दिखा कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से हवाई उड़ानों पर असर। दिल्ली के पालम और सफदरजंग इलाके में घने कोहरे का दिखा असर, विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंची। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे का दिखा असर, गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा असर। दिल्ली सटे गाजियाबाद में भी दिखी कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज, गांधी स्मृति पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की, प्रार्थना सभा में हुए शामिल। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर किया नमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे साथ। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया बापू को याद, दी श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, गांधी भवन में प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर चरखा चलाकर गांधी जी को किया याद, दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन, प्रार्थना सभा में हुए शामिल। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। बोनी कपूर की कंपनी मेसर्स बाइव्यू प्रोजेक्ट LLP और भूटानी ग्रुप बनाएंगे यमुना क्षेत्र की इंटरनेशनल फिल्म सिटी, सबसे ज्यादा बिड देकर हासिल की फिल्म सिटी परियोजना। बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता लोखंडे की पहली पोस्ट, कहा हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना फैंस का सपोर्ट रखता है। 22 मार्च को रिलीज होगी फिल्म स्वातंत्र्य, वीर सावरकर टीजर में सावरकर बने दिखे रणदीप हुड्डा। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट का हुआ रोका, रिंग के साथ पोज करते नजर आए कपल, दोनों के साथ किया सेलिब्रेशन।
शाहरुख ने फैंस के साथ सेलिब्रेट की डंकी की सक्सेस, फैंस को लगाया गले। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए अमेरिका ने हिजबुल्लाह समेत ईरान समर्थित गुटों पर लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी बोले, हम पर हुए हमले का देंगे जवाब। अमेरिकी सेना ने जारी किया जॉर्डन में मारे गए 3 सैनिकों की तस्वीर। 2 महिला सैनिकों केनेडी सैंडर्स, ब्रेओना मॉफेट के साथ सार्जेंट विलियम रिवर्स के तौर पर हुई पहचान। एक बार फिर बढ़ी हमास बंधकों की रिहाई की उम्मीद, अमेरिका ने दी जानकारी। कहा, इजराइल, कतर और अमेरिका के बीच वार्ता को बताया सकारात्मक। इजरायली सेना की धमकी के बाद पश्चिमी गाजा की तरफ हजारों फिलिस्तीनियों का पलायन जारी। मिस्र के बॉर्डर रफा की तरफ भी हजारों लोगों ने किया कूच। इजराइल के तेल अवीव में हमास बंधकों की रिहाई को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से की जल्द रिहाई की मांग। प्रदर्शन के दौरान यातायात को भी किया बाधित। गाजा में सीज फायर की मांग को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जुटे सैकड़ों लोग हाथों में झंडे लिए फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। स्वीडन को नेटो की सदस्यता के लिए हंगरी भी जल्द दे सकता है मंजूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जताई उम्मीद। संसदीय चुनाव से पहले जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गैरी बॉशली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अक्टूबर में दक्षिण कॉकसस देश में चुनाव की तैयारी को बताया वजह। थाई पीएम श्वेता थाविसिन ने थाईलैंड में चीन के विदेश मंत्री वांग ही से की मुलाकात। बातचीत के दौरान चीन और थाईलैंड के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कतर के अलबायत स्टेडियम में फिलिस्तीनी और कतर फुटबॉल टीम के बीच मुकाबला। पहली बार फिलिस्तीनी की टीम ने हांगकांग को हराकर नॉकआउट राउंड के लिए किया क्वालिफाई।